हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एमएससी एजुकेशन मटेरियल पे। आज हम स्टडी करेंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की खोज सीवी रमन ने 1928 में की थी। ये बहुत ही यूजफुल टेक्निकल है। इसका यूज होता है वो मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी करने में और मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए किया जाता है। और रोटेशनल एंड वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मॉलिक्यूल कैन बी कोवेलेंट स्टडी बाय रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। किसी भी मॉलिक्यूल की रोटेशनल और वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की स्टडी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत करते हैं। इससे पहले आप ये समझें कि स्कैटरिंग क्या होती है, तभी आपको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में आएगा। स्कैटरिंग बेसिकली एक मॉलिक्यूल होता है जिसको आप कोलिजन भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर हम एक लाइट इंसिडेंट करवाएंगे। जैसे ही लाइट इंसिडेंट होएगी तो वो लाइट ट्रांसमिटेड हो जाएगी। इसको स्कैटरिंग बोलेंगे, यानी कि चारों तरफ से प्रसारित हो जाएगी लाइट। तो इसको यानी कि लाइट का स्कैटरिंग हो गया, स्कैटरिंग फैल गया, तो इसको बोलेंगे स्कैटरिंग। बेसिकली इसको यहाँ पे जो कोलिजन होते हैं ना, वो आपने पहले पढ़े होंगे पिछली क्लासों में कि कोलिजन होता है वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन होता है जिसके अंदर नो चेंज इन एनर्जी, एनर्जी के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। यानी कि जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे ख़त्म हो जाता है, कि कोई भी ना तो एनर्जी कम होती है ना ही ज़्यादा होती है। और इनइलास्टिक कोलिजन होता है जिसके अंदर एनर्जी का कुछ ना कुछ चेंज होता है, यानी कि या तो कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। उसको इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। अब इलास्टिक कोलिजन आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, बता देती हूँ एग्जांपल क्या। जैसे ये है एनर्जी लेवल, यहाँ पे एनर्जी लेवल n बराबर 0 मान लेते हैं, n बराबर यहाँ पे 1 मान लेते हैं, यहाँ पे n बराबर 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे कोई लाइट इंसिडेंट करवाएंगे तो बेसिकली जो मॉलिक्यूल था वो ग्राउंड स्टेट में था। ग्राउंड स्टेट में जो जब ये आएगा तो एनर्जी कैन करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। यहाँ पे एक्साइटेड यानी एनर्जी वर्चुअल लेवल है ये, जहाँ पे एनर्जी लेवल है। और यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट से मॉलिक्यूल आएगा ग्राउंड स्टेट में वापस। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से वापस ग्राउंड स्टेट में, यहाँ ग्राउंड स्टेट से स्टार्ट हुआ, ग्राउंड स्टेट में वापस आएगी। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक आने में कोई एनर्जी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे पहले n 0 था n बराबर, तो अभी भी n बराबर 0 यहाँ पे आ गया। तो इसको बोलेंगे रेले स्कैटरिंग। और बेसिकली ये इलास्टिक कोलिजन जिसको रेले स्कैटरिंग भी बोल सकते हैं। अब इनइलास्टिक कोलिजन क्या होएगा? इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? जैसे ये है, ये कोई पार्टिकल या मॉलिक्यूल था जिस पे लाइट आई, इंसिडेंट करवाई, तो यहाँ से जो मॉलिक्यूल था वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया जहाँ पे हायर एनर्जी लेवल है। अब यहाँ से एनर्जी गेन करके मॉलिक्यूल वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा। तो यहाँ पे ये यहाँ तक ही पहुँच पाएगा, यानी कि यहाँ तक ग्राउंड स्टेट तक वापस नहीं आया। तो यहाँ से पहले जो एनर्जी थी ना वो थी E, और यहाँ पे जो एनर्जी कम हो गई यानी कि डेल E, एनर्जी यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी कम हो गई। इसको बेसिकली हम यहाँ पे मान सकते हैं, यहाँ तक यहाँ की एनर्जी 10 मान सकते हैं, यहाँ 20 30 ऐसे करके। तो यहाँ पे एनर्जी 10, एनर्जी का लेवल कम हो गया, यानी कि एनर्जी लेवल सेम हुआ, चेंज हो गई एनर्जी। इसको ये होता है इनइलास्टिक कोलिजन, जिसको बेसिकली हम रमन स्कैटरिंग बोल सकते हैं। और रमन स्कैटरिंग के अंदर एनर्जी लेवल होता है वो रेलेजिंग स्कैटरिंग से ज़्यादा होता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं जो रमन स्पेक्ट्रो से मेजरमेंट इज यूजुअली